जय हिंद दोस्तों, क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो साथियों, आप लोग के लिए हम हर एक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं। आज भी साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, इसी प्रकार से मैथ लेके आते हैं। हमारी ये संस्था बहुत ही अच्छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करता है आप लोग के लिए। तो आप लोग इस संस्था के इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका रिजल्ट अच्छी हो सके। तो चलिए, आपकी एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया। क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए बोआ लोग, ये होता है परमाणु, मान लीजिए एटम, और ये होता है ना। फिर से हम इसको दिखाएंगे। ये होता है एटम, मान लीजिए ये होता है नाभिक। नाभिक में प्लस चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, समझ गए। और चारों साइड में इलेक्ट्रॉन कक्षा में दौड़ता रहता है। तो कहता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होती है, उदासीन होती है। प्लस चार्ज न्यूट्रॉन समान रहते हैं, तो यहाँ पर उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटता बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक जो है एटम धनावेश या ऋणावेश हो जाता है। दिया 42 नंबर। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया जाता है। कोई पदार्थ है, 1 कूलम धन आवेश उसमें दे दिया, आवेश किया गया। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। चलिए इस प्रकार से आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु सामान्य रूप से में उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक रहता है या कम रहता है या बराबर रहता है या दुगुनी। उदासीन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब की संख्या क्या होगा? बराबर रहेगा। प्रोटॉन माने प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माने माइनस चार्ज, दोनों की संख्या बराबर रहेगा। परमाणु क्या होंगे? उदासीन होंगे। यहाँ पर इसलिए कहा गया बराबर होता है, संख्या क्या होता है? बराबर होता है, तभी उदासीन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है तो इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या इसके होती है ना। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है ना। तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के होती है कम, क्योंकि धन आवेश दे दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। 45 नंबर। एक आवेशित वस्तु ए दूसरी आवेशित वस्तु बी को आकर्षित करती है, तब बी क्या होगी? तो उपयुक्त बी हो जाएगी आपकी उपयुक्त दोनों, उदासीन या आवेशित दोनों हो जाएगा। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये कहता है कि आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। क्या स्थानांतरण होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या चीज का? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान अंशतः बढ़ जाता है, अंशतः घट जाता है, समान रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या होगा? तो यहाँ पर अंशतः घट जाता है। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, आवेशन क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी पद जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती? देखिए ये 12, 15, 19, 21, 22 बहुत बार पूछा है। तो ऑप्शन बी देखिए, आई स्क्वायर आर भी होता है, ये भी हो जाता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। ये नहीं निरूपित करती आवेश को। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिणाम होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम होगा। ये माइनस यहाँ नहीं रहता है। 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम के बराबर होता है। ये ऑप्शन होगा बी। चलिए 50 में, किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है
आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही होगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि सब में जो है आवेश नियत रहता है, फिक्स रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया है 51 नंबर। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन उसका नाम है, डी नंबर ऑप्शन। आगे 52 नंबर। यदि एक कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्रबल्य होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर देखेंगे। 53 नंबर में कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया आपका सेल और ये प्लस माइनस और इधर से गया, ये इधर से गया, इधर से जाने के बाद यहाँ पर ये हो गया आपका प्रतिरोध और यहाँ से वोल्ट मीटर यहाँ जोड़ के ऐसे निकाला जाता है। तो ये समांतर क्रम में हो गया, जबकि ए मीटर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अब 54 नंबर क्वेश्चन। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर प्रतिरोध होता है बहुत अधिक, वोल्ट मीटर प्रतिरोध होता है बहुत अधिक। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से ओमीय प्रतिरोध है, ओम का प्रतिरोध क्या है? तो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड होता है। देखिए आप लोग जो है क्लास 10th की जो भी बच्चा तैयारी करते हैं थोड़ा मेहनत से करिए। क्या कहता है कि रास्ता कितना भी, मंजिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मंजिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा रास्ता होता है पैरों के नीचे। इसलिए बोलो थोड़ा सा मेहनत कर देंगे आपका फ्यूचर बन जाएगा, आपकी रिजल्ट हो जाएगी तो बहुत ही खुशी की बात होगी। तभी आपके दिल में जो खुशी मिलेगा उसका कोई जोड़ा नहीं रहेगा। इसलिए मन लगा तैयारी करिए। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 1 वोल्ट होता है, आप यदि आपको आता है तो हमसे पहले आप कमेंट कर दीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम के। या कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है आप उसका जवाब जरूर हमें कमेंट में करें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, ये जो कथन है सही है। आगे बढ़ेंगे 58 नंबर। 58 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल पर सेकंड, ये वाट के बराबर होता है, जूल पर सेकंड वाट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 59 नंबर। विद्युत क्षेत्र के किस बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट 2 कूलम को विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है? इसका मान कितना होगा? तो देखिए इसका मान जो होगा गुना कर देना, इसको गुना कर, W बराबर इसको गुना कर देंगे वोल्ट को और कूलम को, है ना। तो 5 दूना 10 जूल हो जाएगा। कितना जूल? 5 दूना 10 जूल कार्य होगा, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक यानी एनर्जी का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। ध्यान देंगे इस बात को। अब देखिए स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो निम्न उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ये होगा ऑप्शन, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। आप देखबे करते हैं जब भी हम लोग माने लाइन खींचते हैं जहां से पैदा होता है एनर्जी, माने बिजली जहां से पैदा, वहां से जिधर नहीं पैदा होता उधर घर सब में देते हैं कि जहां जनरेटर रहता है उधर देते हैं, नहीं ना, उधर से उधर। तो उच्च विभव वहां रहता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 61 नंबर क्वेश्चन। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन है तार की लंबाई पर, तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के लंबाई पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
सॉरी, तो यहाँ पर तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, माने किस प्रकार की, जैसे कि आप देखिए चांदी वाला, तो माने कि ये चांदी का जो तार लगे तो सबसे अच्छा जो है उसमें से बिजली प्रवाहित होता है। उसके बाद तांबा होता है, लोहा में सबसे ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो घर में अक्सर तांबा का लगाया जाता है। तो यहाँ पर तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 62 नंबर कहता है चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, है ना। देखिए जैसे कि कोनो पदार्थ है, इसमें एगो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तब ये धारा प्रवाहित इसमें से होगा, है ना। लेकिन जो उदासीन होता है, जैसे कि दिया है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट जो गैस होता है वो उसका बॉन्ड पूर्ण होता है, उसका इलेक्ट्रॉन पूरा जोड़ा में कक्षा पूर्ण रहता है, तो वो जो है गति उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन कोनो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एगो खाली रह गया, बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, तो वही इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने का काम करता है। यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो है, इसी इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 63 में कहता है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, कितनी होती है, तब 25 वाट। कितना हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा, तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है 65 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिलोम क्या होगा, तो 484 ओम। क्या हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन अब 66 नंबर, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें हमें, और यदि कोई क्वेश्चन में त्रुटि हो गया तो कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएं। धन्यवाद हमारे सेशन को देखने के लिए।